साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इकरा कुरैशी, इस एक नाम ने ना जाने कितने लोगों की नींदें उड़ा रखी है तो ये 21 साल की एक लड़की, मगर इसके कारनामे सुनकर प्रोफेशनल अपराधी भी कांप उठेंगे। इस 21 साल की इकरा कुरैशी को हाल ही में ड्रग नेक्सस के खिलाफ काम करने वाली जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा है और अरेस्ट भी कर लिया है। इकरा कुरैशी पर कई संगीन आरोप है। ड्रग डीलिंग के साथ ही इकरा पर एनसीबी के बड़े अधिकारियों की जासूसी करवाने का भी आरोप है। आपको हमने पहले भी बताया था कि इकरा खुद और अपने गुर्गों से भेस बदलकर एनसीबी अधिकारियों की जासूसी करवाती थी, लेकिन अब इकरा कुरैशी से पूछताछ में जो सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इकरा से पूछताछ में सुशांत सिंह राजपूत की जासूसी करवाने की बात भी सामने आई है और यहाँ तक सामने आया है कि 11 और 12 जून 2020 को सुशांत के माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में जासूसी के लिए इकरा के 2 लोग पहुँचे थे। तो और क्या क्या इकरा कुरैशी ने अपनी जुबान से उगला, आपको बताते हैं सब। आप भी इकरा के इस चौंकाने वाले इकरारनामे पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इकरा कुरैशी इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में है। दिखने में बेहद खूबसूरत इकरा का पति और बॉयफ्रेंड दोनों भी जेल में ही हैं। इकरा का 5 साल का एक बेटा होने की जानकारी भी सामने आई है। जी हाँ, 21 साल की इस लड़की का 5 साल का बेटा भी है और इसका पति और बॉयफ्रेंड दोनों इस वक्त जेल में हैं और अब ये खुद भी एनसीबी की गिरफ्त में है। इकरा को मुंबई में ड्रग क्वीन के नाम से जाना जाता है। इकरा ने 5-7 महिलाओं को अपने साथ अपनी गैंग में रखा है। ये महिलाएं इकरा के लिए सप्लाई और जासूसी दोनों काम करती हैं। ये सभी महिलाएं अच्छे कपड़े पहनती हैं और खुद को बिल्कुल एजुकेट दिखाती हैं। मतलब इनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये ड्रग का काम करती हैं या फिर जासूसी का काम करती हैं। अब फिलहाल इकरा के हर एक काले धंधे पर एनसीबी की नजर है और जो पूछताछ में सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इकरा कुरैशी ने सुशांत सिंह राजपूत की जासूसी का भी जिम्मा उठाया था और वो खुद 11 और 12 जून को सुशांत के घर माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में जासूसी के लिए गई थी। अलग अलग सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इकरा कुरैशी को सुशांत की जासूसी के लिए बड़ी रकम भी ऑफर की गई थी और ये रकम दिशा सालियान की डेथ के बाद की गई थी। खबरों की माने तो इकरा को नहीं बताया गया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत है जिसकी जासूसी उसे करनी है। उसे सिर्फ इतना कहा गया था कि उसे एक 32-34 साल के लड़के पर नजर रखनी है। अब सामने आया है कि इकरा ने एनसीबी को बताया है कि उसे दूर दूर तक नहीं पता था कि 2 दिन बाद उस लड़के की मौत की खबर आएगी। सामने आया है कि जब सुशांत की मौत की खबर आई और इकरा कुरैशी ने टीवी पर सुशांत का वो ही घर देखा तो उसे समझ में आया कि उससे सुशांत सिंह राजपूत की ही रैकी करवाई गई थी। अब सुशांत की मौत के बाद तो ड्रग के खिलाफ पूरे मुंबई में घमासान मच गया था। अब आगे सुनिए इकरा के जरिए और क्या खुलासे हुए हैं। इकरा की माने तो उसके बाद तो उनके धंधे पर आ बनी थी, जिसके बाद इकरा को एनसीबी अधिकारियों की जासूसी का जिम्मा दिया गया। खास तौर पर इकरा का काम एनसीबी जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नजर रखना था। समीर वानखेड़े कब अपने घर से निकलते थे, कब दफ्तर पहुंचते थे और दफ्तर में किससे बात करते थे, कहां रेड मारते थे और दफ्तर से वापस अपने घर कब जाते थे, इन सब बातों पर इकरा की पूरी निगरानी रहती थी। इकरा और इकरा के साथ काम करने वाली महिलाएं भेष बदलकर समीर वानखेड़े पर कई दिन तक नजर रखे हुए थी। अब इकरा की एनसीबी अधिकारियों की जासूसी वाली बात तो खुद समीर वानखेड़े ने बताई है, मगर सुशांत पर जासूसी करने वाली बात को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। अब इकरा सुशांत पर जासूसी वाली बात खुद को बचाने के लिए बोल रही है या फिर क्या सच में इकरा और उसकी गैंग ने सुशांत की जासूसी करवाई थी? क्या सच में 11 और 12 जून को इकरा माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में गई थी? अगर ये सब बातें सच हैं तो जरूर इकरा का कोई ऐसा तो आका होगा जो कि सुशांत के गुनहगारों को जानता होगा।
अब अगर ये सारी बातें सच हैं, तो सीबीआई को भी इस बारे में एक्शन लेने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इकरा के जरिए सुशांत के गुनहगारों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अगर इकरा झूठ बोल रही है, तब भी इकरा से एक बार तो सीबीआई को पूछताछ करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इकरा इतना सब कुछ कह रही है तो मतलब उसे बहुत कुछ पता भी है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, इकरा के खुलासे पर आ रही ये रिपोर्ट्स क्या सही है? क्या सच में इकरा ने सुशांत के घर की जासूसी की थी, और ऐसा किया था तो किसके कहने पर किया था? पैसा देने वाला कौन था? इन सब बातों की जांच होना बेहद जरूरी है। आप भी इकरा के इस खुलासे पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसने हाल ही में एक 21 साल की लड़की को ड्रग बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था, उसे कोर्ट ने 5 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया। इस दौरान एनसीबी ने इस लड़की को लेकर कई बड़े और अहम खुलासे किए हैं। जांच में पता चला है कि लड़की अपने गैंग के लोगों को समीर वानखेड़े पर नजर रखने के लिए बोलती थी, ताकि अपने धंधे को सही सलामत रखा जा सके। इतना ही नहीं, ये लड़की हर उस शख्स पर भी नजर रखती थी जो पुलिस या फिर एनसीबी के लिए खबरी का काम करता था, और पता चलने पर उसे फोन कर धमकी भी दी जाती थी। इस आरोपी, जिसे डोंगरी का ड्रग क्वीन बताया जाता है, उसका नाम इकरा कुरैशी है, जो कि अपने धंधे की तरफ किसी नारकोटिक्स के अधिकारी की नजर तो नहीं है, ये जानने के लिए एनसीबी की ही जासूसी करवानी शुरू कर दी। हालांकि अब तक आपने सुना होगा कि ड्रग पेडलर को पकड़ने के लिए पुलिस उनकी जासूसी करती है, अपने लोगों को उनके बीच में या उनके इलाके में भेष बदल कर घूमने के लिए कहती है, मगर यहाँ पर सब कुछ उल्टा था। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि इकरा खुद भी और उसके लोगों को एनसीबी के ऑफिस में काम करने वाले इंटेलिजेंस ऑफिसर और खुद समीर वानखेड़े पर नजर रखने के लिए बोलती थी, और एनसीबी के ऑफिस के आसपास अपने लोगों को भेष बदल कर घूमने के लिए भी कहती थी। एबीपी की रिपोर्ट माने तो यहाँ पर इकरा, उसके लोगों ने ये पूरा पता लगा लिया था कि समीर वानखेड़े किस दिन कितने बजे ऑफिस आए, कितने बजे ऑफिस से निकले और कब अपनी टीम के साथ कहां रेड मारने गए। एनसीबी को जब इस बात का शक हुआ तो अपने ही ऑफिस के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पाया कि ये लड़की और इसके गुर्गे तो एनसीबी पर ही नजर रखे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये इकरा कैसे एनसीबी के हाथ लगी। तो जांच के दौरान एनसीबी को पता लगा कि सोनू पठान और एजाज साइको से इकरा अपने ग्राहकों के लिए ड्रग खरीदती है। उसके कई ग्राहक बॉलीवुड के स्टार्स हैं और मुंबई के हाई प्रोफाइल क्लब में आने वाले लोग भी शामिल हैं। इकरा का नाम सबसे पहले तब आया जब एनसीबी ने दाऊद की गैंग से जुड़े ड्रग माफिया चिंकू पठान को गिरफ्तार किया, और तब से ही इकरा की तलाश जारी थी। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक इकरा का नेटवर्क सीएसटी, चर्चगेट से लेकर बांद्रा तक फैला हुआ था। इकरा हमेशा इस बारे में ध्यान देती थी कि कोई उसकी खबर एजेंसियों को ना दे, और पता चलने पर उस खबरी को धमकी भी देती थी। समीर वानखेड़े ने बताया कि हाल ही में उनकी एक टीम ने डोंगरी इलाके में छापेमारी कर इकरा कुरैशी को गिरफ्तार किया था, और उसके घर से 52 ग्राम एमडी ड्रग बरामद हुआ। इकरा के खिलाफ एनसीबी में 2 मामले पहले से दर्ज हैं और दोनों ही मामलों में लंबे समय से वांटेड थी। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि इकरा कुरैशी ड्रग बेचने के लिए बड़ा ही शातिर तरीका इस्तेमाल करती थी, ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।